वैसे तो पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात हैं, लेकिन सिंध का सहराए थर दुनिया भर के सयाहों के लिए मुनफरिद कशिश रखता है। तवील रेगिस्तान, रोमानवी माहौल, थर की सकाफत, थर के लोकगीत और सादा लोह मकीन सयाहों का दिल मोह लेते हैं। अब सिंध हुकूमत ने मकामी और गैर मुल्की सयाहों को इस सहरा की मुनज़्ज़म अंदाज में सैर कराने के लिए थर डेजर्ट ट्रेन सफारी शुरू करने का फैसला किया है। इससे न सिर्फ सिंध की सकाफत को उजागर करने का मौका मिलेगा, बल्कि सयाहत को गैर मामूली फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत की तरफ से इस शानदार प्रोग्राम का ऐलान सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एसोसिएशन ऑफ कराची टूर ऑपरेटर्स के इजलास में किया। सूबाई वजीर ने बताया कि इस डेजर्ट ट्रेन का पहला सफर फरवरी के दूसरे हफ्ते मुतवक्के है। शेड्यूल के मुताबिक ये ट्रेन हर हफ्ते को कराची से रवाना होगी, हैदराबाद, मीरपुर खास, छोर से होते हुए खोखरा पार तक जाएगी। इस सियाहती टूर की खास बात यह है कि सयाह सहराए थर के नजारे करते हुए रात थर में कैंपिंग कर सकेंगे, रात को रेगिस्तान के रोमानवी माहौल को महसूस कर सकेंगे, रिवायती खाने खाएंगे और थर के लोक गीतों से लुत्फानंदोज होंगे। थर डेजर्ट ट्रेन सफारी 2 बिजनेस क्लास कोचेस पर मुश्तमिल होगी, जो इतवार की रात कराची वापस पहुंचेगी। सूबाई वजीर बराए सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने बताया कि सूबा सिंध में सयाहत के फरोग के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। हम महकमा सकाफत और सयाहत के ताउन से थरपारकर में एक जीप रैली और लाड़काना में 15 फरवरी से शुरू होने वाले 2 रोजा लाहौती फेस्टिवल का भी मंसूबा बना रहे हैं। हुकूमत सिंध और क़यादत के विजन के मुताबिक हमारा मकसद सिंध को सकाफती और सयाहती सरगर्मियों का मरकज बनाना है। डेजर्ट ट्रेन सिंध में सयाहत को फरोग देने के लिए एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसमें नए पुरकशिश मकामात की तरक्की और मकामी त्योहारों को फरोग देना शामिल है। महकमा सयाहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक मोहनजोदाड़ो और मकली में फिलबंदी की फीस ड्रामाई तौर पर 2 लाख रुपए से कम करके सिर्फ 50,000 रुपए कर दी गई है। इसी के साथ कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम की फीस 1 लाख रुपए से कम करके 30,000 रुपए कर दी गई है। दीगर काबिल जिक्र मकामात के लिए नई फीसों में हैदराबाद में माकी हाउस म्यूजियम, कोट डीजी फोर्ट और नो कोट फोर्ट के लिए कमी शामिल है, जो अब 1 लाख रुपए के बजाय 30,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ये खुसूसी पैकेज थर की अक्सबंदी करने वालों के लिए शानदार रियायत है, जिससे सिंध के सकाफत को उजागर करने का मजीद मौका मिल सकेगा। इस तरह उमरकोट फोर्ट एंड म्यूजियम, रानी कोट फोर्ट, चौकंडी कब्रिस्तान और भंबूर फोर्ट में फिल्म बंदी के चार्जेस भी 30,000 रुपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। सहराए थर, जहां आपको एक तरफ सहराई जहाज यानी ऊंट बकसरत नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ हसीन तरीन परिंदे मोर आपको रंग बिखेरते नजर आएंगे। थर की सकाफत रंगों से भरी हुई है और यहाँ की दस्तकारियाँ पाकिस्तान और दुनिया भर में पहनावे और सजावट की जीनत समझी जाती हैं। पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से ये सिंध हुकूमत का इंतहाई ऐसा इक़दाम होगा, क्योंकि जब थर डेजर्ट ट्रेन सफारी चलेगी तो थर की किस्मत बदलेगी, सयाहती सनत के मजीद दरवाजे खुलेंगे। ये जो टनल्स हैं ये वर्ल्ड में बहुत यूनिक हैं। किसी भी जगह पर आपको कंसेक्यूटिव 7 टनल्स नहीं मिलती। राइट। और ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही पास है। हम आज आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे मिलके द फेमस 7 रेलवे टनल्स ऑफ अटक। ये ट्रेन आ रही है जलार से कंजूर की तरफ, विच मीन्स कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हेड कर रही है। हम इस वक्त अपने फर्स्ट टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड ये टनल जो है 892 फीट लॉन्ग टनल है। ट्रेन काफी दूर है लेकिन उसकी हवा जो है वो इतनी तेज फील हो रही है मुझे।
लाइक आई सेड कि इधर काफ़ी वाइल्ड एरिया और ये प्रॉब्ली जो चिट्टा काला की रेंज है जिसके थ्रू ये टनल जा रहा है, तो ये काफ़ी एक नैरो सी पासिंग है, ज़्यादा वाइड नहीं है। टू माई सरप्राइज मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये जो टनल्स हैं ये वर्ल्ड में बहुत यूनिक हैं। किसी भी जगह पर आपको कंसेक्यूटिव 7 टनल्स नहीं मिलती। राइट। और ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीज़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के ही पास है। और पाकिस्तान रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो 1861 से पाकिस्तान रेलवे जो है वो वर्क कर रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कराची से कोटरी तक हमारी लाइन बनी थी पहली, और उसके बाद ML1 कंप्लीट हुई 1883 में। उसके बाद 1896 और 1898 के दरमियान ये 7 टनल्स जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। पहली टनल जिसके बाहर अभी आप मौजूद हैं ये राउंड अबाउट 852 फीट लॉन्ग है, जो पहली टनल है। इसके बाद हमारी जो थर्ड टनल है वो सबसे शॉर्टेस्ट टनल है, वो 855 फीट लॉन्ग है, और इसकी जो लॉन्गेस्ट टनल है वो 4th वन है। उसके अलावा कंजूर और झलार का जो हमारा डिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स का है। तो इन 10 किलोमीटर के दरमियान में ही काला चिट्टा की रेंज है, जो कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर यहाँ के मकामी लोगों से मिले हों या इसके बारे में पढ़ा हो, यहाँ का काला तीतर, यहाँ के खरगोश, और इस इलाके में जो 2 टाइप्स के जो हमें हिली एरिया मिलता है जो साउथ और नॉर्थ में डिफरेंट है, जैसे ब्लैक और वाइट, जिसकी वजह से जो नाम है इसका काला और चिट्टा। एक्चुअल जो रंग है वो सलेटी है, सलेटी को उन्होंने काला कंसीडर किया हुआ है। और ये पोटोहार रीजन का हमारा हाइटेड एरिया है, जो हिली एरिया पोटोहार में जो कंसीडर होता है। 3000 फीट इसकी हाइट है, और सी लेवल से राउंड अबाउट 1860 फीट हाइट है इसकी। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है जो कि आज के दौर में देखने को नहीं मिलती है, और वो है ये मोटर ट्रॉली जो मेरे पीछे चलती हुई आ रही है। मोटर ट्रॉली जनरली यूज़ होती है इंस्पेक्शन के लिए। और इस वक्त हम जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं जो ये ट्रॉली की इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनके साथ हैं। एंड ये आप लोग देखें कितनी फैसिनेटिंग अमेजिंग चीज़ है, आज के दौर में शायद इतनी नहीं यूज़ होती, बट अभी वी वर लकी इनफ टू कैप्चर दिस मोमेंट। एंड अभी इनसे पूछते भी हैं, सर अगली ट्रेन जो है वो कितनी देर तक आ रही है यहाँ पे? 2 बजे जलार पहुँचेगी। 2 बजे जलार पहुँचेगी, ठीक है, मतलब कि ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है, विच मीन्स वी विल बी एबल टू कैच अ ट्रेन ऑन दिस ट्रैक वाइल एक्सप्लोरिंग दीज टनल्स। ये काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस हैं जिनके थ्रू ये टनल जा रहा है, और साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये डैम शक्करदरा डैम जो है उसका पानी इन माउंटेन रेंजेस से फ्लो करता हुआ जा रहा है। ये बड़ी नैरो सी पैसिंग है जिसके ऊपर से ये हम मोटर ट्रॉली के ऊपर गुजर रहे हैं। एंड मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये काला चिट्टा की रेंजेस हैं, खूबसूरत रेंजेस काला चिट्टा की, जिनके थ्रू ये ट्रेन ट्रैक्स और ये टनल्स बने हुए हैं। और ये ब्रिज बनाया गया है क्योंकि इस ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे हैं जो ये डैम का पानी है सारा यहाँ से फ्लो कर रहा है काला चिट्टा की माउंटेन रेंजेस। एंड ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं एंड वी हैव फाइनली रीच्ड बैक ऑन ट्रैक। अब वक्त आ गया है कि हम मोटर ट्रॉली को अलविदा करें, एंड आई विल जॉइन माई टीम बैक ऑन फुट टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज ट्रेल ट्रैक्स एंड देन ऑन टू आवर नेक्स्ट टनल। सो ऑफ वी गो। What an adventurous motor trolley ride. We're absolutely loving this. Woo! Just keep moving forward. हम गिरते हैं, खड़े होते हैं, पर रुकते नहीं हैं. Keep moving.
सो इस वक्त मैं सेकंड टनल के अंदर खड़ा हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि थ्रू एंड थ्रू आप लोगों को जो एक ही सीट के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है दूसरी साइड ऑफ द टनल, विच मीन्स कि इस टनल के अंदर कोई ज़्यादा कर्व्स नहीं है। बट आई वॉज स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि ना ही मुझे सिर्फ एंड नज़र आ रहा है इस टनल का, बल्कि अगले टनल का स्टार्ट और अगले टनल का एंड भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग कि ये सेकंड टनल से जो थर्ड टनल है वो बहुत करीब हैं, वो साथ साथ ज़्यादा फासले पर नहीं है। एंड वी नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, लाइक आई सेड कि ये जो ट्रेन ट्रैक्स हैं दे आर प्रीटी मच ऑपरेशनल एंड हमने पहले आप लोगों को दिखाया भी कंजूर स्टेशन पे ट्रेन गुजरते हुए नज़र आई। दूर से मुझे ट्रेन की लाइट नज़र आ रही है एंड क्लियरली आवाज़ और वाइब्रेशंस भी जो हैं वो ट्रैक में फील हो रही हैं। आवाज़ करीब आ रही है, ट्रेन काफ़ी करीब आ गई है मेरे। एंड लेट मी शेयर एन अप क्लोज व्यू विद यू गाइस ट्रेन का। वाओ, ट्रेन काफ़ी दूर है लेकिन उसकी हवा जो है वो इतनी तेज़ फील हो रही है मुझे।